तो पहला डिफरेंस, द इकोनॉमिक्स बेनिफिट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर आर इंजॉय फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। सबसे पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर उसी आइटम को मानेंगे या उसी एक्सपेंसेस को मानेंगे जो एक साल से ज़्यादा के लिए बिजनेस में किया गया हो। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, द इकोनॉमिक्स बेनिफिट फ्रॉम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आर इंजॉय फॉर ओनली वन अकाउंटिंग पीरियड। वैसा एक्सपेंडिचर जो केवल एक ही अकाउंटिंग पीरियड के लिए किया गया हो या उसका इम्पैक्ट केवल एक ही साल तक हो, उसे हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नॉन रेकरिंग नेचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज रेकरिंग इन नेचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो रेकरिंग नेचर का होता है। नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व्स हेवी केस आउटलेट। नॉर्मली कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत अधिक मात्रा में केस खर्च होता है। और नॉर्मली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व लोअर केस आउटलेट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कम केस खर्च होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तुलना में। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज रिफ्लेक्टेड इन दी बैलेंस शीट। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट कराते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड टू इनकम स्टेटमेंट। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग डेबिट करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, अर्थात पीएल अकाउंट में, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। Capital expenditure may be incurred for or after the commencement of operation of an entity. कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या? वो इनकर होता है बिफोर और आफ्टर ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एन एंटिटी। मतलब एक एंटिटी बनाने से पहले भी कुछ अगर हम खर्चा करेंगे लॉन्ग टाइम के लिए तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। और एक एंटिटी बन जाने के बाद